हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास बिल्कुल जीरो लेवल से होने वाली है। आज की क्लास में बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना लिखना कैसे सीख सकते हैं, कैसे आप बिल्कुल जीरो लेवल से, अगर आपको इंग्लिश का ABCD और हिंदी का क ख ग घ भी नहीं आता है तो भी आप इंग्लिश को पढ़ना लिखना कैसे सीख सकते हैं, आज की क्लास में आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। और इसी तरीके से आपको रोज नई नई वीडियोस देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पर, जिससे आप देखकर अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख पाएंगे। यह हमने शुरुआत की है आपको इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाने की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बेसिक चीज़ें सिखाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे करते हुए आपको सारी चीज़ें सिखाते हुए चलेंगे। तो इसी तरीके से अगर आप बेसिक से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। और आगे भी इसकी आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी, बेसिक से इंग्लिश कैसे सीखे बिल्कुल शुरुआत से। यह वीडियो नंबर पहला है, वीडियो नंबर यह पहला है, यानी यह क्लास पहला है। आगे आपको इसकी और बहुत सारी क्लास देखने को मिलेंगी। यह क्लास नंबर पहला है, आप देखिएगा इसे पूरा। चलिए देखते हैं कि कैसे हम पढ़ेंगे इंग्लिश को, कैसे सीखेंगे, जीरो से कैसे शुरुआत करें। चलिए देखते हैं। और अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, तो इंग्लिश की शुरुआत हम कहाँ से कर सकते हैं? तो इंग्लिश की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। इंग्लिश का सबसे जो जीरो पॉइंट होता है, यानी बेस पॉइंट कहाँ होता है, यही होता है, यानी ABCD से हम इंग्लिश की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इन्हें हम समझते हैं। तो इसे पढ़ा जाता है A। क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? इसे पढ़ा जाता है A। क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं A, इसे पढ़ते हैं B, इसे पढ़ा जाता है C, इसे पढ़ा जाता है D, इसे क्या पढ़ते हैं? इसे E पढ़ा जाता है, इसे F पढ़ा जाता है, इसे G पढ़ा जाता है, इसे H पढ़ते हैं, इसे I, इसे J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। इस तरीके से इसे आपको पढ़ना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो बस आप इसे समझिए। पहले इसे पढ़ेंगे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। इसे आप याद रखेंगे। यह इंग्लिश का कैपिटल लेटर है। कैपिटल लेटर मतलब यह बड़ा अक्षर है, यानी इंग्लिश का यह बड़ा अक्षर है। इंग्लिश में इस तरीके से बड़ा अक्षर लिखा जाता है। याद रखेंगे ना प्यारे बच्चों? ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप बेस को समझिए, उसके बाद आपको एडवांस में भी सिखाऊंगा कि इंग्लिश की स्टोरी को ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, हिंदी नामों को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, इंग्लिश में कोई चीज़ लिखा है तो हम उसे कैसे पढ़ेंगे। सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप यह बेसिक चीज़ें समझ लीजिए। जब तक आप ये बेसिक चीज़ें नहीं समझ रहेंगे, ABCD को और क ख ग घ को आप नहीं समझ रहेंगे, आप नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे। अब देखिए कहाँ पर नीचे क्या लिखा गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे जो लिखा गया यह स्मॉल लेटर इंग्लिश का लिखा गया। स्मॉल लेटर कैसे पढ़ेंगे देखिए, पहचान कर लेते हैं। इसे पढ़ेंगे A, इसे पढ़ेंगे B, इसे पढ़ा जाएगा C, इसे पढ़ेंगे D, और इसे पढ़ेंगे E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ऐसे पढ़ेंगे इसे। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? इसे आप याद रखेंगे। A, B, C, D, E,
FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो इसे ऐसे याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड ऐसे हैं जो एक तरीके से दिखते हैं, एक तरह से दिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बी जो है ये डी के जैसा है, तो आप जब इधर से राइट में लगाएंगे तो बी हो जाएगा, और अगर ऐसे लिख के लेफ्ट में यह गोला बनाएंगे तो यह डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? तो इसे आप ध्यान देंगे। देखिएगा ऐसे जब इधर राइट साइड में गोला बनाएंगे तो यह बी हो जाएगा, और इधर लेफ्ट में बनाएंगे तो डी। ये दोनों एक जैसे दिखने में लगते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसा P है और Q है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन अगर इस तरीके से रहेगा तो P होगा, और इधर से रहेगा उल्टा रहेगा तो वह Q हो जाएगा। ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। तो ऐसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर यह इंग्लिश का स्मॉल लेटर यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ पर कैपिटल लेटर लिखा गया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिएगा यहाँ पर हमने हिंदी के अक्षरों को इंग्लिश में लिखना सिखाया है। चलिए देखते हैं इसे कैसे लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए क से लेकर ज्ञ तक हमने सारे अक्षरों को इंग्लिश में लिखना सिखाया है। तो कैसे इसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए का को हम लिखते हैं के, का को इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा? के लिखा जाएगा। खा तो KH, गा तो जी लिखेंगे, घा को GH लिखा जाएगा, अंगा को यन लिखेंगे, च को CH लिखेंगे, छ को CHH लिखेंगे, ज को J लिखेंगे, झ को JH लिखेंगे, इया को YN लिखेंगे, टा को T लिखेंगे, ठा को TH लिखेंगे, ड को D लिखेंगे, ढा को DH लिखा जाएगा, आड़ा को यन लिखेंगे, त को T लिखेंगे, थ का TH लिखेंगे, द का D लिखेंगे, धा का DH लिखेंगे, न का यन लिखेंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज देखिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पर ट ठ ड ढ अड़ा, अगर आप इसे याद कर लेंगे टा का इंग्लिश टी होता है, ठ का इंग्लिश TH होता है, ड का इंग्लिश D होता है, ढ का इंग्लिश DH होता है, अड़ा का इंग्लिश यन होता है। तो अगर आप इसे याद कर लेंगे तो उसका यहाँ पर भी वही लिखा गया, जैसे त थ द ध न, उसका भी वह इंग्लिश यही लिखा गया है जो यहाँ पर है, वही सेम यहाँ पर है। TH, ता का इंग्लिश T, था का इंग्लिश TH, ड का इंग्लिश D, तो वही सेम यहाँ पर लिखा गया है दोनों। तो अगर आप इसे एक बार याद कर लेंगे ट ठ ड ढ अड़ा का, तो वही सेम इंग्लिश त थ द ध न का होता है। तो याद कर लेंगे इसे, ऐसे याद कर लेंगे। और का आपको के लिखना होगा, खा का इंग्लिश KH, गा का इंग्लिश G, घा का इंग्लिश GH, अंगा का इंग्लिश NG होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। पा का इंग्लिश लिखना होगा P, और फा का इंग्लिश PH लिखना होगा, या फिर FB लिखा जाता है। बा का इंग्लिश B लिखना पड़ेगा, भा का इंग्लिश BH होता है, मा का इंग्लिश M होता है, या का इंग्लिश Y होता है, रा का इंग्लिश R होता है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ला का इंग्लिश यल होता है, वा का इंग्लिश वी होता है, सौ का इंग्लिश SH होता है। इसे कौन सा सा पढ़ते हैं? इसे तालव्य सा पढ़ते हैं, और इसे मूर्धन्य सा पढ़ते हैं, इसका इंग्लिश SH होता है। इसे दंत सा पढ़ते हैं, दंत सा का इंग्लिश S होता है। ह का इंग्लिश H होता है, छ का इंग्लिश KSH होता है, इसे याद रखेंगे। देखिए इसका बहुत ही अलग इंग्लिश होता है। त्र का इंग्लिश TR होता है, ग का इंग्लिश GY होता है। तो इसे आप याद कर लेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, आप इसका ले लीजिए और आप इसे याद कर लीजिए। जब तक आप इसे याद नहीं किए रहेंगे आपको इंग्लिश पढ़ने और लिखने में बहुत ही दिक्कत आएगी। तो आप इसे याद कर लीजिए। इस तरीके से इसे पढ़ा जाएगा, और इसका इंग्लिश यहाँ पर हमने लिख दिया है, और ऊपर जो हमने चीज़ें बताई उसे भी आप याद रखेंगे। और जब इसे याद कर लेंगे तो आप हिंदी नामों को बिल्कुल आसान तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कोई नाम लिखना है, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है रमन। क्या लिखना है? रमन लिखना है।
मान लीजिए तो यहाँ पर देखिए रमन लिखना है आपको, ध्यान दीजिएगा। देखिए चलिए रमन लिखना है, तो अब रा का इंग्लिश क्या आपको लिखना पड़ेगा, रा का इंग्लिश आर लिखना पड़ेगा, आर लिखेंगे। और माँ का इंग्लिश क्या लिखना पड़ेगा, यम लिखना पड़ेगा। माँ का इंग्लिश कहाँ है, देखिए माँ का इंग्लिश यम है। और ना का इंग्लिश क्या लिखना पड़ेगा, यन लिखना पड़ेगा। तो ऐसे रमन हो गया नहीं, तो यहाँ पर आपको ए लगाना होगा। ए क्यों लगाना होगा भाई, वह आपको आगे की वीडियोज में समझ में आएगा कि यहाँ पर ए क्यों लगाया जा रहा है, आपको आगे की वीडियोज में बताऊंगा। अभी आपको यहाँ पर हम अक्षरों को बता रहे हैं कि कैसे लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी में मान लीजिए लिखा गया है, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी में लिखा गया है KAMA यल लिखा गया है, क्या लिखा गया, ऐसे लिखा गया है। तो इसका के का होगा क, और इसका होगा म का इंग्लिश यम होगा, और ल का इंग्लिश यल होगा, तो ऐसे कमल हो जाएगा। तो जब आप इसका हिंदी से इंग्लिश या फिर इंग्लिश से हिंदी जानते होंगे, जैसे क का इंग्लिश आप क्या होगा, के होगा, म का इंग्लिश यम होगा, ल का इंग्लिश यल होगा। तो जब आप यह चीज़ जानते होंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से कोई भी नाम रहे आप उसको हिंदी में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर इंग्लिश में रहे तो आप उसे हिंदी में कर सकते हैं, और अगर हिंदी में रहेगा तो आप उसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने बताया। और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है चमन, लिखना है, क्या लिखना है, चमन। तो देखिए चा का इंग्लिश आपको लिखना पड़ेगा CH, और माँ का इंग्लिश लिखना पड़ेगा यम, और ना का इंग्लिश लिखना पड़ेगा यन। तो यहाँ पर ए लगाएंगे, और ए क्यों लगाया जा रहा है आपको आगे के वीडियोज में देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह चीज़ समझ में आया होगा। आप इसे आप लिख लीजिए या फिर अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और आप इसे याद कर लीजिएगा। बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको बताया। आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आप बिना मात्राओं वाले शब्द को कैसे लिख सकते हैं, 2 अक्षर का, 3 अक्षर का, 4 अक्षर का कैसे आप लिख सकते हैं। बिल्कुल शुरुआत से आपको सिखाऊंगा, आप इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना सीख पाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यह क्लास नंबर पहला है, आपको इसके आगे भी अब और बहुत सारी क्लास देखने को मिलेंगी जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखने की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरीके से और भी बहुत सारी इंग्लिश की क्लास देखने को मिलेंगी, जिससे आप देखकर इंग्लिश जीरो से पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।